आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसे हर रोज सुनने से पितृ प्रसन्न होते हैं, संतान का भाग्य उदय होता है व घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। प्राचीन समय में शिप्रा नदी के किनारे बसे तारणपुर गांव में मंगला नाम का एक किसान रहता था। खेती बाड़ी से अपना घर चलाता था, लेकिन भाग्यवश उसके जब भी कोई संतान जन्म लेती तो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस तरह मंगला के 6 बालक काल का ग्रास बन चुके थे। इस दुख के कारण मंगला व उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते। समय के साथ बढ़ती उम्र की चिंता भी किसान दंपत्ति के मन में बनी रहती थी। एक समय ऐसा आया जब मंगला के घर में बंधे पशुओं ने दूध देना बंद कर दिया तथा खेत में फसल भी नाम मात्र रह गई। अपने ऊपर आती एक के बाद एक आपदा से वह दोनों अत्यधिक चिंताग्रस्त रहने लगे। मंगला ने देखा कि खेत में स्थित पीपल का पेड़ भी सूखने लगा है। एक दिन दोनों पति पत्नी उस वृक्ष के नीचे बैठे अपने ऊपर आए इन दुख संकटों को लेकर बात कर रहे थे। संतान खोने के दुख से तो वह दुखी थे ही, उसके बाद आने वाले इन संकटों के कारण उनका मन अति व्याकुल था और वे अचानक जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज वहां से गुजर रहे एक महात्मा के कानों में पड़ी। महात्मा ने सोचा, ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी है जो स्त्री व पुरुष एक साथ रो रहे हैं। जिस दिशा से रोने की आवाज आ रही थी, महात्मा ने उसी दिशा में अपने कदमों को तेजी से बढ़ाना शुरू किया। ज्यों ही महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर रो रहे उस दंपत्ति के पास पहुंचा तो वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा के पूछने पर मंगला ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से संतान का दुख झेल रहे थे, लेकिन अब उनके पशुओं व खेत में लगे वृक्षों का दुख झेलना उनके बस की बात नहीं है। मंगला ने महात्मा के पूछने पर अपनी सारी व्यथा सुनाई। उनकी इस दशा को देखकर महात्मा ने कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा ये पीपल का वृक्ष ही तुम्हारे सब दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर अन्य 6 दिन इस पीपल को दूध, जल व तिल से सींचना तथा संध्या के समय 6 दिन पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन रविवार को पीपल में जल देने की बजाय दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। तुम्हारे ऊपर आया संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चला गया। मंगला ने महात्मा के कहे अनुसार अगले दिन से ही अपने खेत में स्थित पीपल को दूध मिश्रित जल व तिल से सींचना शुरू कर दिया और संध्या के समय वह पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाने लगा। देखते ही देखते मंगला के संकट कटने लगे। वह पीपल का वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। खेत में फसल लहलहाने लगी। पशुओं ने दूध देना शुरू कर दिया और 1 वर्ष के भीतर मंगला को फिर से पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। दोनों खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता खत्म हो गई। घर में सुख समृद्धि व संतान सुख का वास हो गया। एक दिन मंगला को फिर से महात्मा के दर्शन हुए। मंगला व उसकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया
और कहा कि आपके दिए आशीर्वाद से हमें संतान सहित सब सुख प्राप्त हुए हैं। महात्मा ने कहा, ये मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद है, जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पुत्र पितृ दोष होने पर घर में संतान नहीं होती, सिर पर कर्ज चढ़ने लगता है, लक्ष्मी घर से चली जाती है, दरिद्रता का वास होता है, अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए अपने पितृ पूर्वजों को खुश रखने व उनकी शांति के लिए पीपल देव की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल देव में जल अर्पित करना चाहिए। जहाँ पितृ प्रसन्न होते हैं वहाँ हर तरह की खुशहाली रहती है। हे पीपल देव, जैसे मंगला के कष्ट काटे वैसे सबके काटना। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर कृपा बनाना, सब सुख शांति और समृद्धि देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।